हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे दोस्तों एक स्टोरी जिसे लिखा है महेश दत्तानी ने। इसका नाम है 7 स्टेप अराउंड द फायर, यानी कि 7 फेरे जो कि अग्नि के चारों ओर ली जाती है, यानी दोस्तों शादी। इसमें महेश दत्तानी ने यह दिखाया है दोस्तों कि किस तरह एक जो आदमी होता है जो कि एक हिजड़े से शादी कर लेता है, उससे प्यार करने लगता है, तो वो शादी कर लेता है उस प्यार के एवज में। लेकिन सोसाइटी उसे एक्सेप्ट नहीं करती और उस हिजड़े की मौत हो जाती है। और उस हिजड़े की कैसे मौत होती है यह हम इसमें देखेंगे। अब आते हैं दोस्तों महेश दत्तानी पे। इनका जन्म हुआ 7 अगस्त 1958 को और इन्हें साहित्य एकेडमी अवार्ड मिला। यह बेंगलुरु में अभी रहते हैं 62 साल की उम्र में। अब हम कैरेक्टर्स देखते हैं दोस्तों। इसमें है उमा राव, सुरेश राव, मुनीश स्वामी, अनारकली, चंपा, मिस्टर शर्मा और कमला। उमा राव और सुरेश राव ये जो होते हैं हस्बैंड वाइफ होते हैं। मुनीश स्वामी जो है वो सुरेश राव जो कि सुपरिटेंडेंट है उनका एक इंस्पेक्टर है दोस्तों। अनारकली जो है जिसको फंसाया जाता है कि इसी ने कमला नाम की हिजड़े की मृत्यु की है, इसी ने उसे मारा है। और अनारकली भी एक हिजड़ा होती है और एक चंपा जो होती है वो हिजड़ों की हेड होती है दोस्तों। और मिस्टर शर्मा जो होते हैं वो वहाँ के मिनिस्टर होते हैं। ये हो गया दोस्तों कैरेक्टर्स के बारे में। आइए हम स्टोरी में आते हैं। स्टोरी की शुरुआत होती है दोस्तों कि जो ये उमा राव है जो कि सुरेश राव की वाइफ है। सुरेश राव सुपरिटेंडेंट होते हैं और उमा राव जो होती है दोस्तों वो एक सोशोलॉजी की स्टूडेंट होती है। तो इन्हें कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में एक प्रोजेक्ट मिलता है कि इन्हें थर्ड जेंडर यानी कि मेल फीमेल, उसके बाद जो अदर्स में आते हैं थर्ड जेंडर्स, उनमें रिसर्च करनी होती है और उनके लाइफस्टाइल को जानना होता है। यह इंस्पेक्टर की वाइफ होती है, तो ये जब सुनती है दोस्तों कि इनके हस्बैंड की जेल में एक हिजड़ा आई है जिसका नाम है अनारकली, तो ये उनसे जा कर के इन्वेस्टिगेशन के दौर पर पूछती है। तब अनारकली बताती है कि मुझे अरेस्ट किया गया है कमला नाम की मेरे ही बिरादरी की औरत या जो भी कह लीजिए उसके मर्डर की चार्ज में, और मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है। तो ये जो होती है उमा दोस्तों वो कहती है ठीक ही तो किया जा रहा है, तुमने कमला का मर्डर किया है इसलिए ना तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। तब वो बताती है कि मैंने उसका मर्डर नहीं किया है, आप जा कर के चंपा नाम की जो हमारी हेड है उससे जाके बात कीजिए, आपको सब सच्चाई पता चली जाएगी। अब उमा जो होती है दोस्तों जब वो चंपा के पास यानी कि हिजड़ों की हेड के पास पहुंचती है तो वहां जाके उसे पता चलता है कि ये जो अनारकली है इसने यह मर्डर नहीं किया। पर तभी उमा जो होती है दोस्तों वो कहती है कि अच्छा, कमला के मरने पे सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको हुआ। तब चंपा बताती है कि फ़ायदा तो अनारकली का होगा क्योंकि मैं हेड हूँ और मेरी बाद जो है कमला हेड बनने वाली थी हिजड़ों की, लेकिन अब कमला के ना होने पे अब यह फ़ायदा अनारकली को मिलेगा, इसलिए लिटरली उसी की फ़ायदा हुआ। अब दोस्तों उमा जैसे ही ये बात सुनती है वो श्योर हो जाती है कि नहीं, अनारकली बेकसूर नहीं है, वो अपने फ़ायदे के लिए कमला को मरवा भी तो सकती है। पर चंपा बार बार कह रही थी कि नहीं, अनारकली ऐसा नहीं कर सकती, मैं जानती हूँ उसको। इसके बाद दोस्तों ये होता है कि जो उमा होती है वो उस कांस्टेबल को लेकर के यानी मुन स्वामी जो कि उमेश राव यानी कि सुपरिटेंडेंट का एक इंस्पेक्टर होता है जो कि उमा का मदद कर रहा था ना दोस्तों, वो उसे लेकर के काम करती है कि वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ पे सलीम आता है और सलीम जो होता है दोस्तों वो चीखना चिल्लाने लगता है कि मुझे जो है वो कमला का जो भी सामान है वो दो। पर चंपा जो होती है वो कहती है कि हमारे पास कमला का कोई सामान नहीं है, कमला सारा सामान लेकर गई थी। इसी एवज में जो सलीम होता है दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और चिल्लाने लगता है कि तभी वहाँ पे उमा वापस आती है और कहती है क्या हुआ। तब चंपा बताती है कि अभी मेरे घर गेस्ट आया हुआ है, तुम जाओ। तब सलीम कहता है मुझे कोई गेस्ट उससे मतलब नहीं है, तुम जानती हो ना मैं कौन हूँ, कौन है ये गेस्ट।
तब चंपा बताती है कि यह गेस्ट जो हैं वो सुपरिटेंडेंट उमेश राव की पत्नी उमा राव हैं। यह सुनकर सलीम तुरंत वहाँ से भाग जाता है और कहता है मैं बाद में आऊँगा। चंपा कहती है उमा को कि देखा, इसी तरह ये जो मिनिस्टर के जो ये बॉडीगार्ड है सलीम, यानी शर्मा जी का जो मिस्टर शर्मा हैं, उनके उनके बॉडीगार्ड थे ये, जिनका नाम था सलीम। ये बार बार आते हैं और हमें इसी तरह कमला का सामान मांगते हैं, पर हम इसे सामान नहीं दे सकते। उसे हमने मिस्टर शर्मा की बेटी सुब्बू के लिए रखा है, वो हम किसी को नहीं दे सकते। तभी वहाँ से उमा जो होती है दोस्तों चली जाती है मिनिस्टर के घर। मिनिस्टर का घर होता है यानी मिस्टर शर्मा का घर। वहाँ पे वो जाती है और कहती है कि मैं और यहाँ पे मुनि स्वामी जो आए हैं वो एक इन्वेस्टिगेशन के दौरान पे आए हैं। हमें यह सौंपा गया है कि हम वहाँ पे इन्वेस्टिगेट करें, इसलिए हम आपके घर आए हैं मिस्टर शर्मा। आपके बॉडीगार्ड कहाँ पे हैं सलीम, उनसे हमें पूछताछ करनी है। तब मिस्टर शर्मा कहते हैं कौन हो तुम, और तुम जानते हो ना मैं कौन हूँ, मैं मिनिस्टर हूँ, अभी सुपरिटेंडेंट को फ़ोन करता हूँ। तब उमा राव कहती है मैं ही सुपरिटेंडेंट की वाइफ हूँ। तब मिस्टर शर्मा कहते हैं दोस्तों, ओ तो तुम डीसीपी राव की बहू हो। अच्छा, क्या उन्हें पता है डीसीपी राव को कि तुम यहाँ पे हो? तब उमा कहती नहीं, पर उन्हें बताइएगा भी नहीं, मैं यहाँ से जा रही हूँ, बस मैं सलीम से ये पूछना चाहती हूँ कि वो क्यों आया था। वो कहती है जरूर सलीम के वाइफ ने ही उस कमला का मृत्यु किया होगा, यानी मर्डर करवाया होगा। मिस्टर शर्मा कहते हैं तुम जाओ यहाँ से, वरना तुम जानती हो मैं कौन हूँ। इसके बाद उमा जो है वहाँ से चली जाती है दोस्तों, और वो सीधा पहुँचती है अपने पति के पास और कहती है कि मुझे यह पता चल गया है कि इसका मर्डर किसने किया है, कि कमला का मर्डर किसने किया है। उमेश राव कहते हैं किसने? वो कहती है कि मिस्टर शर्मा के बॉडीगार्ड सलीम ने किया है। तब उमेश राव कहते हैं मुझे ये सब फालतू चीज़ें नहीं चाहिए, मुझे सबूत है तुम्हारे पास कि उसी ने किया है, तो शांति से रहो। मैं यहाँ पे फालतू केसेस नहीं स्टडी कर रहा हूँ, मैं तुम सुपरिटेंडेंट की वाइफ हो, इस समय ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। और वो वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद उमेश राव ये भी कहता है कि हाँ, तुम्हारी उस अनारकली का बेल हो गया, अब उसी के पास जाके पूछ लो। वह क्या करती है दोस्तों, उमा राव चंपा के पास जाती है और कहती है अनारकली कहाँ है। चंपा कहती है मुझे क्या पता अनारकली कहाँ है। जब उमा राव काफ़ी धमकाने लगती है तब कहती हाँ यहीं पे है। अनारकली जब सामने आती है तो उसके नाक मुंह से खून बक रहा होता है दोस्तों, और वो बताती है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया गया है और मैं यहाँ पे आपको कुछ नहीं कह सकती, यहाँ पे आपको कोई सबूत नहीं मिलेगा, और आपको अगर मैं बता भी दूंगी ना कि किसने इसका मर्डर किया है कमला का, तो भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं। वैसे हम लोग सुबह की शादी में जा रहे हैं, हम आपसे वहीं मिलते हैं। सुबह की शादी में जब उमा पहुंचती है दोस्तों, तो वह मिस्टर शर्मा से अच्छे से बात करने लगती है, जिसके कारण मिस्टर शर्मा जो है उमेश राव को नहीं बताते हैं कि उसकी वाइफ वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गई थी। अब उमा राव जो है वो वहाँ पहुँचती है, तब देखती है कि अब आते हैं कमला के जो दोस्त होते हैं, यानी कि चंपा और अनारकली वहाँ हीरो बन के आते हैं और वहाँ डांस करने लगते हैं। तभी मिस्टर शर्मा इतना गुस्सा हो जाता है और कहते हैं कि यहाँ से जाओ, मुझे तुम्हारी शक्ल देखनी नहीं है तुम लोग की। तब उमा राव समझाती है कि रहने दीजिए ना, सुबह को आशीर्वाद मिलेगा इनका, इनका तो कोई नहीं होता, लेकिन इनके आशीर्वाद में काफ़ी दम होता है। तो मिस्टर शर्मा बोलते ठीक है डांस करने दो, लेकिन एक डांस, उसके बाद ये लोग चली जाएंगे। इसके बाद उमा राव जो होती है उनसे पूछने लगती है कि अब बताओ कि क्या हुआ था। इतना वो कह ही रही होती है दोस्तों कि वहीं पे सुबू आ जाता है और कहता है मुझे ये शादी नहीं करनी है, मैं नहीं चाहता उस शादी को करने में। तब अनारकली जो होती है दोस्तों वो सुबू को बुलाती है कि तुम इधर आओ, मैं तुम्हें कमला की कुछ यादें देना चाहती हूँ। तब अनारकली जब उसे बार बार बुलाती है तब सुबू आता है और कहता है मैं काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ, मुझे यादें नहीं चाहिए, मुझे कमला ही चाहिए। मुझे पता है मेरे पापा ने उसकी मृत्यु करवाई है, उसे जिंदा चुनवाया है मेरे पापा ने, मुझे कमला चाहिए, मुझे कमला चाहिए। उसके बाद अनारकली उसको कमला और उसकी फ़ोटो देती है दोस्तों, शादी की फ़ोटो, और बताती है कि तुम्हारी शादी, तुम्हारे 7 स्टेप्स तो हो चुके हैं, अग्नि के फेरे हो चुके हैं 7, फिर तुम क्यों करना चाह रहे हो शादी, यानी तुम कमला से प्यार नहीं करते थे। तभी
वो जो होता है दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और अपने आप को सूट कर लेता है और कहता है मैं उससे बहुत प्यार करता था और मैं सिर्फ और सिर्फ कमला का हूँ। सुबह की मृत्यु के बाद सभी अपने अपने घर चल जाते हैं। पूरा अफरा तफरी का माहौल हो जाता है और उमा को यह समझ में आ गया था कि किसने है सो कमला का मर्डर करवाया है। पर वो जब चंपा और अनारकली के पास पहुंचती है तब पता चलता है कि चंपा अब रिटायर हो चुकी है और अनारकली को जो वो हैंड ओवर करके चली जा चुकी है अपनी बहन के घर। अनारकली बताती है कि मैंने आपको सही सही बता दिया ना कि मिस्टर शर्मा ने ही उसे चुनवाया है, पर आप कुछ नहीं कर सकेंगे क्योंकि मिस्टर शर्मा एक मिनिस्टर हैं और काफ़ी पावरफुल आदमी हैं। और हाँ, अनारकली कहती है आपने मुझे याद है कि आपने मेरे रिहाई में 50,000 रुपये देने की बात कही थी। उसे तो चंपा ने नहीं लिया, लेकिन मैं वो आपके लिए एक ताबीज़ छोड़ कर गई है। यह लीजिए, इससे आपका जो वैवाहिक जीवन है वो अच्छे से बीतेगा और इस केस को भूल जाइए क्योंकि आप कुछ नहीं कर सकते इस केस का। 50,000 की बात सुनकर दोस्तों उमा राव को याद आता है, हाँ मैंने एक बार जब ये अनारकली जेल में थी तब मैंने रिहाई के लिए 50,000 रुपये दे दिए थे, लेकिन चंपा ने उसे लौटा दिया था। और ये जो ताबीज़ दिया है उसने, वो इसलिए दिया है ताकि मेरे बच्चे अच्छे हों और मेरी वैवाहिक जीवन अच्छी चले। तो वो उसे पहन लेती है और वहाँ से चली जाती है दोस्तों। और ये जो स्टोरी है दोस्तों बस यहीं पे ख़त्म हो जाती है। आज तक जो है मिस्टर शर्मा को कोई सज़ा नहीं हुई और सुबू मारा गया। और जब यह बात उमा राव ने अपने हस्बैंड को बताया जो कि सुपरिटेंडेंट थे यानी कि उमेश राव को, उमेश राव ने कहा कि बिना सबूत मैं किसी को अरेस्ट नहीं कर सकता, इसलिए मिस्टर शर्मा बेकसूर है। और यहीं पे स्टोरी ख़त्म होती है दोस्तों। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और अपने सारे दोस्तों को बताएं जो भी यूजीसी नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हों। और यह स्टोरी आपको कैसी लगी बताना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, मैं आपको मिलूँगा नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।